बहुत जल्द शुरू होगा मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी का काम। नगर विधायक सुरेश शर्मा के मुकाबले कोई नहीं है टक्कर में। मेयर को ट्रिपल घोटाला में नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी वार्ड के चुनाव में भी नहीं जीत सकते। उक्त बातें मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 41 के पार्षद विजय झा ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से खास बातचीत में कही। मुजफ्फरपुर के नगर निगम वार्ड 41 के वार्ड पार्षद विजय कुमार झा जी आज हमारे बीच में हैं और हम आज इनसे बात करेंगे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, क्योंकि विधानसभा चुनाव बस 3-4 महीने में आने वाला है। नगर निगम में क्या विकास काम हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी का काम कहां तक आगे बढ़ा है, क्योंकि नगर विकास मंत्री मुजफ्फरपुर शहर से है और स्थानीय विधायक भी है। नमस्कार सर जी। बताया जाए, ऐसा है कि चुनाव तो अब सामने आ गया है, सरकार ने भी इसके लिए कमर कस ली है और निर्वाचन आयोग के द्वारा भी मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण हो रहा है और निश्चित रूप से हमारा मुजफ्फरपुर शहर जो है स्मार्ट सिटी रूप से घोषित है और चुनाव पूर्व निश्चित रूप से इस पर कुछ कार्य दिखेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस बारे में समीक्षा की, पदाधिकारियों से हमारी वार्ता हुई तो ज्ञात हुआ कि निश्चित रूप से 10-15 ऐसे टेंडर हैं जो बड़े बड़े शहर के बड़े बड़े रोड हैं जो लगभग 60 करोड़ रुपया उसमें खर्च होने हैं, जो चुनाव से पहले भी दिखेगा और बहुत सारा काम चल रहा है जो धरती पर दिखेगा। और सर विधानसभा चुनाव है और नगर विकास मंत्री शहर के विधायक भी हैं, क्या परिस्थिति रहेगी उनके, क्योंकि कुछ नकारात्मक बातें भी उनके पक्ष और विपक्ष में चलती हैं काम को लेकर, क्योंकि अभी कहीं नगर निगम कुछ कामों में सार्थक परिणाम नहीं दे सका है, जैसे कूड़ा उठाव है और कूड़ा उठाव का एक कोई मतलब समाधान नहीं है। नगर निगम की गाड़ियां हैं वो अंधेरे में जाकर किसी खेत खलिहान में कूड़ा डाल देती हैं, तो क्या इसके ऊपर से कोई ठोस रणनीति बन रही है नगर निगम? रणनीति बन रही है, मंत्री जी एक विचार कर रहे हैं, इस पर गहन चिंता हो रही है, सरकार भी इस पर चिंता कर रही है। यह एक जटिल समस्या है कि कूड़ा गिराने का जगह नहीं मिल रहा है, बहुत जल्द इसका निदान हो जाएगा और मंत्री जी हमारे मुजफ्फरपुर शहर के लिए पूरा सपना देखे हुए हैं कि हम इसको स्मार्ट बना के रहेंगे। उनका प्रयास भी लगातार जारी है और उनका प्रयास का ही प्रतिफल बहुत कुछ सामने दिखने को आपको दिख रहा होगा कि शहर में अभी जो 3 पोखर है, बरमपुरा पोखर, 3 पोखरिया पोखर और एक और पोखर साहू पोखर, ये सब का जीर्णोद्वार होकर के कायाकल्प हो रहा है, जो मुजफ्फरपुर शहर को एक सौगात के रूप में मिल रहा है। आपका सिकंदरपुर मन के झील का भी DPR लगभग कंप्लीट हो गया है, उस पर भी काम होना है। और सर एक लगातार स्मार्ट सिटी में समस्या आ रही है कि इसका DPR फाइनल नहीं हो रहा है, जब भी बनता है कोई अरंगा आ जाता है और वो कैंसिल हो जाता है। एजेंसी तकनीकी समस्या और पदाधिकारियों की कमी से इस तरह की समस्या सामने आती है, लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी इस पर सजग हैं और प्रयासरत हैं, लगातार प्रयासरत हैं। वो अपने सभी कामों को छोड़ के मुजफ्फरपुर की जनता के लिए, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए अपना पूरा समर्पण दिए हुए हैं। हमारे नगर निगम के ही महापौर जो हैं वह निराशावादी हैं, निगेटिव मैन हैं और हर चीज़ में वो अपना विकास चाहते हैं, उनको शहर के विकास से मतलब नहीं है। सर आपने अभी ये नगर के मेयर की चर्चा की है, तो एक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप साबित हो चुका है, ट्रिपल खरीदी घोटाला। क्या कहना है इसके बारे में? बस उसमें उनको तो अभी नैतिकता के आधार पर अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उनका शायद ये तमन्ना हो कि उनको सरकार ही उनको कलर पकड़ के निकाले, तो वो समय भी आ गया है। बहुत जल्द ही इस महापौर से मुजफ्फरपुर को मुक्ति मिलेगी और फिर दूसरे महापौर आएंगे या तब तक हमारे माननीय मंत्री जी शहर को स्मार्ट बनाएंगे और इस महापौर का जाना तो निश्चित तय है। और चूँकि इन पर सरकार के द्वारा भी इनकी ऊपर कार्रवाई जारी है, बहुत जल्द ही चार्जशीट इनके ऊपर सबमिट होने जा रही है और उसके बाद कानूनन भी इनको मेयर पद पर बने रहना संभव नहीं होगा। जो वह अजूल फजूल बोलते हैं, तरह तरह का गलत सलत किताब दिखाते हैं, गलत कानून का हवाला देते हैं। इतिहास गवाह है कि कभी भी जब किसी पर आरोप सिद्ध हो जाता है, जैसा कि इन पर हो चुका है, आरोप हुआ तभी तो परमिशन मांगी गई ना। अगर परमिशन की आवश्यकता क्यों थी अगर आरोप साबित नहीं रहता?
लेकिन बावजूद मेयर साहब को नहीं समझ आ रही है, उनको अपने आप प्रतिष्ठा बचाते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। सर स्मार्ट सिटी में सर कई ग्रामीण क्षेत्र के गांवों को भी शामिल किया गया है मुजफ्फरपुर में, तो क्या ये संभावना व्यक्त की जाए कि मुजफ्फरपुर में वार्डों की संख्या बढ़ेगी? हाँ, संभावना बन रही है कि भगवानपुर, अहियापुर, 0 माइल, बहुत सारे ऐसे एरिया जो नगर निगम क्षेत्र से बाहर हैं उसको जोड़ा जा सकता है। ऐसे इस पर तो सरकार विचार कर रही है, सरकार का ही। क्या सर आप ये वार्ड पार्षदों से बातचीत होती होगी, तो कभी ये चर्चा होती है कि पार्टी बेसिस नगर निगम चुनाव होना चाहिए? देखिए, चुनाव तो ये शहर का नगर निगम का चुनाव बहुत छोटा चुनाव होता है, मोहल्लावासी का चुनाव होता है। अब इस पर भी सरकार निर्णय कर रही है, ऐसा विचार कर रही है, ऐसा कोई अभी निर्देश नहीं आया है कि वह चुनाव पार्टी बेसिस होगी या निष्पक्ष होगी, लेकिन इसकी चर्चा चल रही है। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है नगर विकास मंत्री के बारे में? वो प्रयासरत हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, लोग उनका सहयोग नहीं कर रहा है, पदाधिकारीगण उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको काम में परेशानी हो रही है। क्या जनता उनको पुनः मौका देगी? हाँ, चूंकि वो दूसरा कोई ऐसा माई का लाल नहीं है मुजफ्फरपुर में जो अभी माननीय अभी पूर्व हो सके। पूर्व ये विधायक जो है लगातार दम भर रहे हैं, और अभी एक दिन पहले भी उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं कर रहे हैं नगर विकास मंत्री। वो क्या कहेंगे, वो तो खुद शहर को सर्वनाश की ओर धकेल चुके हैं, सर्वनाश के कुर्सी पर बैठ के, और वो सपना देख रहे हैं। हारते उनकी स्थिति बदतर हो चुकी है। अब स्थिति तो ऐसी है कि वो वार्ड का चुनाव भी लड़के देख लें, वो किसी मुजफ्फरपुर के किसी भी वार्ड से अगर जीत जाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो ये जनता अपना नगर विधायक को जो है पुनः, चूँकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उससे अच्छा कोई कैंडिडेट अभी दिख नहीं रहा है वर्तमान परिस्थिति में, उनके अलावा कोई मुजफ्फरपुर शहर के लिए दूसरा विकल्प नहीं है। धन्यवाद सर बात करने के लिए 24 आवर टुडे न्यूज़ से।